अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक नॉर्मल वैल्यू में बरकरार रखते हैं, एक नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन रखते हैं। सो द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिस एबिलिटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, इस मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर वाली एबिलिटी को हम नाम देते हैं थर्मो रेगुलेशन। अब ये बात आप जहन में याद रखें कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने की बुनियाद पर दुनिया के एनिमल्स को हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक को हम नाम देते हैं होम्योथर्मिक एनिमल, जबकि सेकंड हमारे पास है पोइकिलोथर्मिक एनिमल। अब ये जो होम्योथर्मिक एनिमल है, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं एक खास रेंज में, एक स्पेसिफिक वैल्यू में, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं इसकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। क्योंकि जो एनिमल अपनी बॉडी में टेम्परेचर को खास रेंज में बरकरार रखते हैं ना, तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हीट की जरूरत होती है। तो ये एनिमल्स एक तरह इंडोथर्म्स है। इंडोथर्मिक एनिमल से ये मुराद है कि ये खुद अपनी बॉडी में ज्यादा हीट को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के जरिए से जनरेट करते हैं और उसी हीट को फिर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये जो एनिमल्स है, अच्छा अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन वन सेकेंड सुने, दोस एनिमल विच आर एबल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बाय यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। ये ऐसे एनिमल होते हैं जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की मदद से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है, होम्योथर्मिक एनिमल। अब ये जो एनिमल्स है इसको वार्म ब्लडेड एनिमल का नाम भी हम बोलते हैं, क्योंकि इस एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर बाहर माहौल के बदलते वाले टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट नहीं होता। अगर बाहर मौसम खुश्क है या गर्म है तो इसके बॉडी का टेम्परेचर फिर भी अपने नॉर्मल रेंज के अंदर रहेगा, और अगर बाहर विंटर सीजन है और बाहर माहौल काफी सर्द है, टेम्परेचर बाहर कम है, फिर भी बाहर अगर माहौल में टेम्परेचर में जैसे फ्लक्चुएशन भी आ जाए उसके बावजूद भी इस एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर अपने खास रेंज के अंदर बरकरार होगा। इसलिए हम ऐसे एनिमल को वार्म ब्लडेड एनिमल भी हम बोलते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में इनका बॉडी तो बिल्कुल गर्म ही होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में भी इनका बॉडी अंदर से गर्म होता है। क्योंकि अगर हम अपने ह्यूमन का एग्जांपल लें, क्योंकि हम भी होम्योथर्मिक एनिमल के अंदर आते हैं, तो आप लोग देखिए गर्मी के मौसम में तो बाहर मौसम वैसे भी गर्म है ना, तो हम कहते हैं कि जी हमारा वजूद भी गर्म है। लेकिन सर्दी के मौसम में भी हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है तो वो भी गर्म होता है, क्योंकि हम एक ऐसे एडॉप्टेशन मैकेनिज्म को बॉडी के अंदर अप्लाई करते हैं और ऐसे मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, और ऐसा मेटाबॉलिक का प्रोसेस, ऐसा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का प्रोसेस हमारे वजूद के अंदर होता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में अगर गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, जनरेशन ऑफ हीट होगा, हरारत बनेगा, और उसी हरारत को इस्तेमाल करके हम अपने वजूद को विंटर सीजन में भी गर्म रखेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्मी में भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सर्दी के मौसम में भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तभी हमारी बॉडी का या जो होम्योथर्मिक एनिमल है, तो होम्योथर्मिक एनिमल के बॉडी में आप लोगों को वो गर्माइश सर्दी के मौसम में भी मिलेगी। इनका वजूद विंटर सीजन में भी इंटरनली गर्म होता है, तभी हम इसको नाम देते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। तो इनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर माहौल की वजह से फ्लक्चुएट नहीं होता। अगर बाहर एनवायरनमेंट गर्म है या सर्द है, इसकी बॉडी का टेम्परेचर अपनी उस रेंज में रहेगा जो इसकी बॉडी का एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर है। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? तो होम्योथर्मिक एनिमल में बर्ड्स आते हैं, इसमें मैमल्स आते हैं, और इनवर्टिब्रेट एनिमल में जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स है वो भी होम्योथर्मिक एनिमल की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड ग्रुप है इसको हम नाम देते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल। अच्छा, ये जो पोइकिलोथर्मिक एनिमल होते हैं ये होम्योथर्मिक एनिमल से डिफरेंट है, क्योंकि ये एनिमल अपनी बॉडी में टेम्परेचर को स्पेसिफिक रेंज में, खास रेंज में मेंटेन नहीं रख सकते। और जो एनिमल अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में नाकाम होते हैं, मेंटेन नहीं रख सकते, ऐसे एनिमल को हम नाम देते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल। सो दोज एनिमल व्हिच आर नॉट एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज, जैसे कि हमारा नैरो रेंज क्या है, 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 37.3 या 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखिए इन दोनों वैल्यू के अंदर बहुत नैरो गैप है, इसको हम नैरो रेंज कहते हैं। ऐसे नैरो रेंज में ये एनिमल अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते। अब क्यों? उसका वजह यह है
कि ये जो पोइकिलोथर्मिक एनिमल होते हैं इसकी बॉडी का अपना मेटाबॉलिक सिस्टम बड़ा कमजोर होता है। जैसे होम्योथर्मिक एनिमल अपने जिस्म में ट्रोमेंडस अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करती है और उस हीट की वजह से ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक खास रेंज में बरकरार रखती है, ऐसे पोइकिलोथर्मिक एनिमल की बॉडी में वो हीट पैदा करने वाला निजाम नहीं है। इसका मेटाबॉलिक सिस्टम काफी स्लो है, क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्ट करना और मेटाबॉलिक सिस्टम को बॉडी में एक्टिवेट करना, तेज करना, उसके लिए कुछ हार्मोन चाहिए जैसे कि थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, जिसको मेटाबॉलिक एक्टिवेटर्स भी हम बोलते हैं। तो ऐसे हार्मोन आप लोगों को होम्योथर्मिक एनिमल में ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ऐसे हार्मोन की सिक्रीशन पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स में कम होती है, तब इसका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होता है, इसकी बॉडी में कम हीट बनता है, तब ये हर एक एनवायरनमेंट में या हर एक मौसम में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। और ऐसे एनिमल की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ। अगर गर्मी है और बाहर एक्सटर्नल माहौल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इस एनिमल के बॉडी का भी टेम्परेचर साथ इंक्रीज होगा। लेकिन अगर सर्दी के मौसम में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो पोइकिलोथर्मिक एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर भी साथ डिक्रीज होगा। तो ऐसे एनिमल मतलब पोइकिलोथर्मिक एनिमल में होम्योथर्मिक एनिमल की तरह कोई खास थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। तो मैंने लिखा भी है कि देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मिसाल के तौर पे अगर बाहर कूल्ड है या सर्दी का मौसम है तो बाहर टेम्परेचर ड्रॉप होगा, कम होगा, तो इस एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर भी नीचे की तरफ आएगा। और अगर गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो मतलब इस एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर माहौल के साथ फ्लक्चुएट करता है। अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि होम्योथर्मिक एनिमल को हम नाम देते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, ऐसे जो पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स है इसको हम नाम देते हैं कूल ब्लडेड एनिमल। उसका वजह यहां पर मैंने लिखा भी है कि इन विंटर सर्दी के मौसम में देयर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस, इसके बॉडी का टेम्परेचर सर्दी के मौसम में ड्रॉप होता है पोइकिलोथर्मिक एनिमल का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस पॉइंट में बोला कि पोइकिलोथर्मिक एनिमल की बॉडी के टेम्परेचर का कोई स्पेसिफिक रेंज तो नहीं है और बाहर के माहौल के साथ इसकी वजूद का जो दर्जा हरारत है वो फ्लक्चुएट होता है। तो चूंकि सर्दी के मौसम में बाहर एक्सटर्नल माहौल का टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो इसका भी ड्रॉप होगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर उतना हीट जनरेट नहीं कर सकता कि ये सर्दी के मौसम में भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ऊंचा रखे। तब सर्दियों के मौसम में इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। तो गर्मियों के मौसम में तो चलो ये गर्म होते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये एनिमल होम्योथर्मिक एनिमल की तरह गर्म नहीं होते हैं। इनका इंटरनल बॉडी सर्दी के मौसम में कूल्ड होता है, क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर विंटर सीजन में इंटरनली कम होता है। तो मैंने क्या लिखा है कि इन विंटर सर्दी के मौसम में दे कांट जनरेट टू मच हीट इनसाइड द बॉडी, सो देयर एंजाइम वर्क स्लो इन कोल्ड, स्लो इन कोल्ड। अच्छा, इससे पहले सॉरी ये पॉइंट जरा आप लोग सुने तो मैं 1 सेकंड पे नीचे आऊंगा, ठीक है। इन विंटर सर्दी के मौसम में देयर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस, सर्दी के मौसम में इसकी बॉडी का टेम्परेचर चूंकि कम होगा एंड दे गेट कूल, और ये भी सर्द हो जाते हैं। सो दीस एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड कूल ब्लडेड एनिमल। तब इस एनिमल को हम कूल ब्लडेड एनिमल का नाम भी दे सकते हैं। अब वो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है पोइकिलोथर्मिक एनिमल के हवाले से, तो जो पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स हैं तो विंटर में चूंकि ये कूल हो जाते हैं, इसकी बॉडी में इतनी ज्यादा हीट नहीं होती है, ये अंदर से सर्द होते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम काम करते हैं ना उनको बहुत कम एनर्जी मिलती है। तो इनकी बॉडी में विंटर सीजन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी काफी स्लो होती है। और जब पोइकिलोथर्मिक एनिमल की बॉडी में सर्दी के मौसम में उनकी एंजाइम्स बड़ी स्लोली काम करते हैं, तो ये इतने बेदम हो जाते हैं कि ये एक इनएक्टिव पीरियड में अपने आप को दाखिल कर देते हैं, और उस स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को हम नाम देते हैं हाइबरनेशन। ये जो हाइबरनेशन है ये स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी है, इसको विंटर स्लीप भी हम बोलते हैं, क्योंकि हाइबरनेशन पीरियड में जो पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं ये एक तरह एक 3-4 महीनों का एक नींद उड़ाते हैं। ये इनएक्टिव स्टेज में बोरोज में, जमीन के अंदर पानी में, कई होल्स में, टनल में, पाइपों में अपने आप को छुपा देते हैं और बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इनके वजूद का टेम्परेचर भी नीचे की तरफ आ चुका है, इनकी बॉडी में बहुत कम एनर्जी है, इनकी बॉडी के एंजाइम को इतना ज्यादा एनर्जी सर्दी के मौसम में नहीं मिलता, तो इनके वजूद में एनर्जी कम होती है, ये लेस एनर्जेटिक होते हैं, तो ये इतनी ज्यादा एक्टिविटी विंटर सीजन में परफॉर्म कर ही नहीं सकते। जैसे कि इसमें देखिए सांप आता है, चपकरी लिजर्ड्स आते हैं, तो ये आप लोगों को विंटर सीजन में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये अपने आप को हाइबरनेट कर देते हैं। तो हाइबरनेशन का डेफिनेशन क्या है?
स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, ये एक इनएक्टिविटी का एक ऐसा स्टेट है क्योंकि इसमें पोइकिलोथर्मिक एनिमल इनएक्टिव होते हैं, इन विच दे हाइड देमसेल्फ, जिसमें ये एनिमल अपने आप को छुपा देते हैं। अब सवाल ये अराइज होता है कि चलो हाइबरनेशन में तो ये बिल्कुल अपने आप को बरीड करते हैं, हाइड करते हैं, और ये मतलब ओपन माहौल में नहीं आते हैं। तो जब ये 3-4 महीनों में हाइबरनेशन पीरियड के अंदर रहते हैं तो इसको फिर खुराक कहां से मिलती है? इसको खुराक नहीं मिलती है, तो फिर ये हाइबरनेशन पीरियड में सर्वाइवल कैसे करते हैं? तो असल में ये जो पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं ना, ये ज्यादातर एक्टोथर्म होते हैं। एक्टोथर्म का मतलब ये है कि ये ज्यादातर हीट बाहर के माहौल से लेते हैं और ये बहुत कम हीट अपनी बॉडी में बनाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बोला कि इसकी बॉडी की मेटाबॉलिक सिस्टम कमजोर होती है, इसकी बॉडी में इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता, लिहाजा इसकी बॉडी में जो फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन होते हैं, वो ये अपनी बॉडी में ज्यादा मिकदार में स्टोर करके रख देते हैं, और उसी फैट्स और ग्लाइकोजन जो इसकी वजूद के अंदर स्टोर्ड है, इससे ये हाइबरनेशन पीरियड में स्लोली एनर्जी हासिल करती है और इसी एनर्जी की मदद से ये अपने आप को सर्वाइव रखती है विंटर सीजन में हाइबरनेशन पीरियड के दौरान। लेकिन तमाम पोइक्लोथर्मिक एनिमल हाइबरनेट नहीं होते हैं, इसमें कुछ पोइक्लोथर्मिक एनिमल ऐसे भी होते हैं कि वो विंटर सीजन में अपने आप को कूल एरिया से वार्म एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं, जैसे इसमें फिशेस और एम्फीबियंस आते हैं। फिश और एम्फीबियन जो हैं ये बहुत डीप जाते हैं पानी में और अपने आप को पानी के ऐसे सतह पर पहुंचा देते हैं जहां पर माहौल गर्म होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ कंसेप्ट ऑफ होम्योथर्मिक एनिमल एंड पोइक्लोथर्मिक एनिमल। इसके बाद एक और एनिमल है जिसको हम नाम देते हैं हेटेरोथर्म। लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल्स भी बताऊं कि पोइक्लोथर्मिक एनिमल में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। इसमें फिश आते हैं, इसमें एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, टोड, इसमें रेप्टाइल जैसे कि स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स, और इसमें इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स आते हैं मोस्टली। अब ये होम्योथर्मिक और पोइक्लोथर्मिक एनिमल के बाद जो हेटेरोथर्म एनिमल है, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें पोइक्लोथर्म और होम्योथर्म एनिमल दोनों एनिमल की क्वालिटीज होते हैं। कैसे? डेफिनेशन पे जरा आ जाइए। दोज एनिमल विच आर कैपेबल टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन द बॉडी। हेटेरोथर्म ऐसे एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी में ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये क्वालिटी होम्योथर्मिक एनिमल की हो गई, क्योंकि होम्योथर्मिक एनिमल की मेटाबॉलिक सिस्टम मजबूत है, ये अपनी बॉडी में ज्यादातर हीट पैदा करता है, क्योंकि होम्योथर्मिक एनिमल को तब हम एंडोथर्म बोलते हैं कि ज्यादा हीट खुद अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन से प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हेटेरोथर्म भी होम्योथर्म एनिमल की तरह अपनी बॉडी में ज्यादा हीट पैदा करते हैं, बट दे डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो लिमिट। लेकिन ये होम्योथर्मिक एनिमल की तरह अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नैरो रेंज में, खास रेंज में मेंटेन नहीं रख सकते। तो पहला स्टेटमेंट इट इज लाइक होम्योथर्मिक एनिमल, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कि इसके बावजूद भी ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, तो ये प्रॉपर्टी फिर पोइक्लोथर्मिक एनिमल की हो गई। लिहाजा ऐसे एनिमल को हम नाम देते हैं हेटेरोथर्म एनिमल। इसमें कुछ खास एनिमल्स आते हैं जैसे कि बैट्स और ह्यूमन बर्ड। मैं आपको एक एग्जांपल से ये बिल्कुल क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। ये जो ह्यूमन बर्ड है ना, जो ह्यूमन बर्ड ये दिन के वक्त काफी एक्टिव होता है, फ्लाइट करता है, उड़ता है, अपनी एक्टिविटीज में लगा हुआ होता है, तो दिन के वक्त ज्यादा एक्टिव रहने की वजह से इसकी बॉडी में इतनी ज्यादा हीट बनती है, क्योंकि मैंने कहा कि हेटेरोथर्म एनिमल अपनी बॉडी में ज्यादा हीट जनरेट कर सकता है, तो ह्यूमन बर्ड भी हमारे पास हेटेरोथर्म है ना, तो दिन के वक्त ज्यादा एक्टिविटी या ज्यादा एक्टिव रहने की वजह से इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा हीट बनता है कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। लेकिन नाइट टाइम में इनकी बॉडी का टेम्परेचर इसी रेंज में, इसी वैल्यू में बरकरार नहीं रहता, ये डाउन होकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो आप देखिए 40 और 25 के बीच में तो बड़ा लिमिट है, बड़ा गैप है, तो ये तो नैरो रेंज ना हुआ, ये तो नैरो लिमिट ना हुआ। वो तो ह्यूमन में हम बोलते हैं कि ह्यूमन की बॉडी में जो नैरो रेंज है वो 36.4 से लेके 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको नैरो रेंज कहते हैं कि दो वैल्यू के बीच में बड़ा छोटा सा गैप हो। तो आप देखिए ह्यूमन बर्ड बावजूद के दिन के वक्त इसके बॉडी में काफी ज्यादा हीट बना और इन्होंने अपने टेम्परेचर को दिन के वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया, लेकिन नाइट टाइम के वक्त दोबारा इसका टेम्परेचर जो है वो माहौल के साथ फ्लक्चुएट हुआ, नीचे आया, क्योंकि रात के वक्त थोड़ा सा फिजा ठंडा, टेम्परेचर नीचा, तो इसका भी नीचे आएगा। तभी हम इसको बोलते हैं कि ये हेटेरोथर्म है। हीट तो बॉडी में ज्यादा बनाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को पूरा दिन बरकरार नहीं रख सकता। अंडरस्टैंड जी? अब इसके बाद हम वंस अगेन एनिमल को दो ग्रुप्स में
तकसीम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि ये अपनी हीट को कहां से प्रोड्यूस करते हैं, कहां से अपनी हीट को हासिल करते हैं। तो एक एक्टोथर्म एनिमल है और दूसरा है एंडोथर्म एनिमल। तो एक्टो मीन एक्सटर्नल आउटसाइड एनवायरनमेंट, टर्म मीन हीट। तो वही बात है कि एक्टोथर्म एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो ज्यादा हीट बाहर एक्सटर्नल माहौल से लेते हैं। तो मतलब कि एक्टोथर्म एनिमल में मोस्टली कोई किलोथर्मिक एनिमल आते हैं क्योंकि ये ज्यादातर हीट बाहर के माहौल से लेते हैं। दे हैव स्लो मेटाबॉलिक रेट, खुद इसकी अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो है क्योंकि ये बहुत स्मॉल मिकदार में अपनी बॉडी के अंदर हीट को जनरेट करते हैं। तो वही एग्जांपल में मैंने पोइक्लोथर्मिक एनिमल उठाए हैं, जैसे कि रेप्टाइल हो गए, एम्फीबियन, फिशेस एंड मोस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल। तो एक्टोथर्म में वो मेटाबॉलिक एक्टिवेटिंग हार्मोन्स की सिक्रीशन इसमें नॉर्मली कम होती है, थायरोक्सिन की, एड्रेनलिन की। तो ये ज्यादातर डिपेंड हीट पर एक्सटर्नल माहौल पर करते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाए जी इंडोथर्म एनिमल, तो इंडो मीन इनसाइड, इंडो मीन इनसाइड एंड थर्म मीन, इंडो मीन इनसाइड एंड माय डियर स्टूडेंट थर्म मीन हीट। तो इसका मतलब ये है कि जो एंडोथर्मिक एनिमल होते हैं ये ज्यादातर हीट बॉडी के अंदर खुद अपने लिए जनरेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के नतीजे में। सो दे मोस्टली जनरेट आउन हीट इन द बॉडी बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और एंडोथर्मिक एनिमल में ये होम्योथर्मिक एनिमल आते हैं। तब होम्योथर्मिक एनिमल चूंकि एंडोथर्मिक है, ये ज्यादातर हीट खुद अपनी बॉडी में जनरेट करते हैं। तो इसी हीट की वजह से तो ये हर मौसम में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक रेंज में बरकरार रख सकते हैं। तब ये हम कहते हैं कि होम्योथर्मिक एनिमल ये ट्रू थर्मोरेगुलेटरी एनिमल्स हैं, क्योंकि इसमें वो थर्मोरेगुलेशन का स्पेसिफिक और कंप्लीट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इसी होम्योथर्मिक एनिमल के अंदर मौजूद है। कीप होप कि आप लोगों ने लेक्चर बहुत आउटस्टैंडिंग वे में अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब हो जाए। अल्लाह हाफिज।